ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। भाभी जी, आपके चचिया ससुर ने तकलीफ दे रखी है। आप चाचा जी की बात कर रहे हैं? हाँ, वही चाचा जी जो आवाज के मामले में फरहान से भी ज्यादा बेसुरे हैं। अब बोलते तो ऐसा लगता है भाभी जी कि फर्नीचर टूट रहा है। तमीज से बात कीजिए। आप लोग कौन है और क्या चाहते हैं? भाभी जी, हमारा एक छोटा सा घर बार है। आपके चचा जी हमेशा वहां आते हैं और उधार का पीकर चले जाते हैं। और जस्ट इनके घर बार के बाहर हमारी चखने की दुकान है। आपको शर्म नहीं आती है? चाचा जी को घर पर बुलाकर शराब पिलाते हैं। धंधा खोल के रखा है क्या आपने? बिल्कुल दुरुस्त फरमाया भाभी जी आपने। हमारा एक छोटा सा बार है जिसका नाम घर है। लोग उसे प्यार से घर बार कह के बुलाते हैं। तो भाभी जी, स्वर्ग से सुंदर, सपनों से प्यारा है अपना घर बार। उस पर रहे बरसता यूं ही ग्राहकों का प्यार। यहाँ पे मुशायरा चल रहा है, हाँ? जो आप ऐसे कविताएं पढ़ रहे हैं। मैं आप लोगों के आने का मकसद समझ गई। आप लोग अपना उधार वापस लेने आए हैं? बिल्कुल सही पहचाना भाभी जी आपने। हम लोग यहाँ अपना उधार लेने आए हैं। तो जिसने उधार लिया है उन्हीं से वापस लीजिए। भाभी जी, हम तो उन्हीं से मांगने आए थे, लेकिन क्या है ना कि दरवाजा बंद है। दरवाजा पीट पीट के थक गए, लेकिन उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। तो भाई हम भी जिद में आ गए कि कब तक दरवाजा नहीं खोलेंगे, और यही टेक लगा के बैठ गए। ऊपर वाले ने हमारी सुन ली और आप आ गई। आप लोग ना मुझसे गलत उम्मीद लगाकर बैठे हैं। मेरे पास आप लोगों को देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। कोई बात नहीं भाभी जी, चाचा जी को उठा कर ले जाएंगे। अगर वो पैसे नहीं दे पाएंगे तो उनके गुर्दे बेच के वसूल लेंगे। और ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। ऐसा हम लोगों के साथ करते रहते हैं। और भैया, पिछली बार हमने किसका गुर्दा निकाला था? क्या नाम था? गोवर्धन का ना? अभी नहीं बे, वो भौरीलाल ठेकेदार। हाँ। उनका गुर्दा निकाल कर बेच दिए। एक गुर्दा खराब था तो उनके बेटे का गुर्दा बेच दिए। अरे बेटे से याद आया कि चाचा जी का भी तो एक भतीजा है। हाँ हाँ, उसका गुर्दा निकाल लेंगे अगर चाचा जी का गुर्दा खराब निकला तो। और लगे हाथ ये क्या बकवास कर रहे हो? एक बात कान खोलकर सुन लो। मेरे पति के गुर्दों पे बुरी नजर डालने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं भाभी जी, नौबत गुर्दे तक आएगी नहीं। बस हमारा पैसा दिलवा दीजिए आप। कितने पैसे हैं तुम लोगों के? हमारा जो है 3,500 रुपए है। और मेरे 10,000 हैं बस। सीरियसली? सिर्फ 13,500 के लिए तुम दोनों उनके गुर्दे निकालने वाले थे? हाँ। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हाँ, इंसान कहलाने के लायक नहीं हो तुम लोग। अरे बहू, तू आ गई? मैं तो आ गई चाचा जी, लेकिन आपको शर्म कब आएगी? क्या आपको शर्म तब आएगी जब आपके कर्जदार घर में आकर तोड़फोड़ कर देंगे? या फिर तब शर्म आएगी जब आपके कर्जदार मेरी और विभू की सरेआम बेइज्जती कर देंगे? या फिर तब शर्म आएगी जब आपके कर्जदार कर्जा वापस न मिलने की वजह से मुझे सरेआम छेड़ देंगे? अरे तू कैसी बातें कर रही है बहू ये? मैं कैसी बातें कर रही हूँ? मैं जैसी बातें कर रही हूँ सुनकर आपको बुरा लग रहा है, लेकिन आपकी जो हरकतें हैं वो सब देखकर हमारे दिल पर क्या गुजरती, कभी सोचा है आपने? अरे तो कर्जा हमने किससे लिया है? पड़ोस से ही तो लिया है। कोई जर्मनी से तो लिया नहीं है जो आके मुझे गुलाम बना लेंगे। आपका बस चले ना तो जर्मनी से भी ले लें। अगर यही हाल रहा तो हाथ में कटोरा लेके भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। बताइए, 3 महीने में बिजनेस में इतने उतार चढ़ाव, हद ही हो गई है तो यार। लड्डू के भैया, अरे अब तुमसे कौन ततैया चिपट गई? कुछ बोल रहे ना, हमारी तरफ तो देखिए। कहा है ना लड्डू के भैया कि कुछ दिनों से ना हमको बहुत ही अकेलापन महसूस हो रहा है। हमारी कोनो सहेली ना आई है। ये अचानक से सहेली बनाने की जरूरत कैसे आन पड़ी? हदे काहे ना ही आन पड़ी? हमका इंसान ना आई है का? अरे फिर भी अचानक दिमाग में से उचाट काहे मची? बचपन में कोनो सहेली वाली नहीं बनाई हो का? नहीं, हमको ना बहुत शर्म आता था। औरिया, ये लो आ गई। हाय दिया अम्मा जी। प्रणाम करे अम्मा जी। जिग जी उम्र बच्ची। प्रणाम अम्मा, प्रणाम। आज तरह देखा, तुम कह रही थी ना कि तुम्हारी कोनो दोस्त नहीं है। आ गई तुम्हारी सहेली। एक सहेली 36 के बराबर है। कब है? मैं कुछ नहीं। अच्छा
के भैया आप भी कमाल ही करते हैं। अम्मा जी तो हमारी माँ समान है, और वैसे भी सहेली तो हम उम्र होती है। हाँ, का गोली दे रहा था हमारी बहुरिया को, हैं? अरे कौन गोली वोली नहीं दे रहे अम्मा, तुम्हारी बहुरिया को अचानक से सहेली बनाने का भूत चर्रा गया है। हमारे बिजनेस के तो वैसे ही रास्ते लगे हुए हैं। क्या बात कर रहा है? बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है का तुम्हारा? धंधा थोड़ा मंदा चल रहा है अम्मा। अरे तो हमसे कहा होता, हम पंडित रामफल से। बिल्कुल नहीं कहोगी। काहे बे? अरे वो उल्टा सीधा उपाय बता देंगे तो क्या करेंगे बता। पंडित रामफल के उपायों की वजह से ही तू सही सलामत है आज, समझा? वही तो सच्ची। अम्मा जी देखे ना लड्डू के भैया तो हर वक्त अपने वो खोखे में बिजी हमरा मतलब सांप में बिजी रहते हैं। अब हम स्पेसशिप करें तो किससे करें? फ्रेंडशिप होता है, सही से तो बोल लो। ऐसे ही पकड़े तो क्या करें? अपना बिजनेस बंद करके तुम्हारे साथ दोस्ती के नाम पर गुलछरे उड़ाएं? हाय दिया, देखिए सुन रही हैं आप, सुन रही हैं? अरे काहे भड़क रहा है उसके ऊपर? अरे तो क्या करें अम्मा, बिजनेस बंद कर देगा। वैसे भी सिनेमा गवाह है कि आदमी और औरत में दोस्ती नहीं हो सकती। देखिए ना अम्मा जी, फिर हम किससे दोस्ती करें? अरे बहुरिया तुम काहे टेंशन ले रही हो, हैं? वो तुम्हारे सामने गोरी बिटिया रहती है ना, उसे जाकर के कर लो दोस्ती, और का? अरे अम्मा, भाभी जी के पास टाइम कहाँ है फ्रेंडशिप करने का? बताइए फिर आप ही लोग कि हम इस सेंसरशिप किसके साथ करें, किसके साथ? अरे तेरा सेंसरशिप नहीं, फ्रेंडशिप होता है पगली। ऐसे ही पकड़े हैं। अरे तो किसने मना किया है? हमने कौन पैर में बेड़ियां बांध रखी है क्या? जिससे फ्रेंडशिप करना है सो कर ले। बहुरिया ये देखो, बैल बोल दिया है ना, तब तुम्हारा जिससे मन करे उसे फ्रेंडशिप करो, और फुर्सत वाली महिला देख करके उसे फ्रेंडशिप करना, ठीक है? ठीक बा अम्मा जी, फ्रेंडशिप। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।